Today I am going to teach you a new topic, and that is direct and indirect narration. So what is the topic today? Direct and indirect narration. We speak anything in two ways. First directly and second indirectly. In Hindi it is called प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन और स्पीच. तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? फॉर एग्जांपल, आई सेड आई टीच इंग्लिश. आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टीच इंग्लिश. जब स्पीकर अपनी बात को स्वयं कहता है या फिर स्पीकर की बात को कोई दूसरा स्पीकर के ही शब्दों में कहता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. And what is indirect narration? When speaker's words are expressed by somebody in his or her own words, that is called indirect speech. For example, you can see here, he says, comma inverted comma, I am going to Agra. वह कहता है, I am going to Agra, मैं आगरा जा रहा हूँ. तो यहाँ जो स्पीकर है वो अपने शब्दों को खुद बोल रहा है. He says I am going to Agra. या कोई दूसरा भी बोलेगा तो वो स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलेगा. He will speak or she will speak in the same manner as the speaker speaks. When the speaker's words are spoken in the same manner as the speaker speaks, that is called direct narration. You can see here, he says, comma inverted comma, I am going to Agra. Now, second, you will see the solution of this sentence. Here is written, he says that he is going to Agra. He is going to Agra. This is indirect narration. This is indirect narration. Indirect narration, as I told you, when speaker's words are expressed by somebody, that is called indirect narration. ठीक है, यहाँ तो स्पीकर ने ऐसा बोला, आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं आगरा जा रहा हूँ, और यहाँ स्पीकर्स के वर्ड्स को कोई दूसरा बोल रहा है कि he says that he is going to Agra. So this is direct narration, and here this is indirect narration. Now there are certain rules. The part of the sentence which is kept before comma, that is called your reporting verb. The part of the sentence which is kept, you can see here, before comma, that is called reporting verb, and the part of the sentence which is kept between inverted commas, that is called your reporting speech. Sentence का वह part जो comma से पहले रखा जाता है उसे reporting verb बोलते हैं. मैंने लिख दिया, you can see. और सेंटेंस का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज केप्ट बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. यू कैन सी हियर, यहां देखिए हमारे इन्वर्टेड कॉमास है, तो हमारे सेंटेंस का पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच. नाउ हियर आई हैव चेंज्ड दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में दैट कंजक्शन लगाते हैं. क्या करते हैं? दैट कंजक्शन. जैसे मैंने यहाँ लगाया दैट कंजक्शन, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि हम सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर देते हैं. इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, जैसे मैंने लिखा ही सेज, वह कहता है, बेसभी हिंदी भाग जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कहलाते हैं. और ये क्या है हमारा? ही सेज, वह कहता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट मींस इट इज अ प्रेजेंट टेंस. और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लिखा है? व्हाट आई हैव रिटन हियर, ही सेज, देन आई हैव यूज्ड हियर दैट कंजक्शन, और उसके बाद में मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू आगरा, यहाँ मैंने लिखा है ही इज गोइंग टू
first person. I will teach you another rule also in my next class, and that is son. S-O-N. Mean S first, second, third. S for subject, O for object, and N for no change. It means first person is changed according to subject, second person is changed according to object, and no change is made in third person. Okay, so our I comes in the category of first person, you is second person, he, she, it, we, he, she, it, and they. These all pronouns come in the category of third person. तो जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा ये क्या है, व्हाट इज दिस, हियर इज ही. सो वी आई हैव रिटन हियर ही सेज दैट कंजंक्शन देन ही, और ही के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, व्हिच हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड विद ही, वी विल यूज हियर इज. ओके, गोइंग टू आगे. होप you might have understood, you would have understood these basic rules of direct and indirect narration. Thank you.